नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, वर्ष 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, लाला लाजपत राय, केशव चंद्र सेन और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो साथियों, वर्ष 1920 में गठित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो थे, यह आपका लाला लाजपत राय थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो यंग इंडिया पत्रिका की शुरुआत जो है यह है मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहनदास करमचंद गांधी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वर्ष 2014 में किस भारतीय खिलाड़ी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अगर आप चैनल पर पहली बार नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन के आरोप में कब्जा कर लिया? तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1856 में किस गवर्नर जनरल ने अवध पर कुशासन के आरोप पर कब्जा कर लिया? तो यह कौन था? तो यह लॉर्ड डलहौजी था। कौन? लॉर्ड डलहौजी। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, यह है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का। आपका प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर में पाई गई? तो साथियों, यह है मोहनजोदाड़ो में पाई गई थी। कहाँ? मोहनजोदाड़ो में। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर ऑप्शन डी है भारत। तो किस देश को विघटित राज्यों का अटूट संघ कहा जाता है? तो यह है भारत को देश को कहा जाता है। किसको? भारत को। आपका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन तृतीयक क्षेत्र नहीं है? तो आपका बैंकिंग, पर्यटन और परिवहन, ये सभी आपका तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन आपका टेक्सटाइल यह आपका तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। तो यही आपसे पूछा गया है कौन नहीं है, तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टेक्सटाइल। हिंदुस्तानी एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना किस शहर में स्थित है? तो आपको बताना है कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड कारखाना किस शहर में स्थित है? तो यह आपका पुणे शहर में स्थित है। कहाँ? पुणे शहर में। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका अनुच्छेद 324 में है। किसमें? अनुच्छेद 324 में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पर प्रसिद्ध बराह लक्ष्मी
नरसिम्हा मंदिर किस राज्य में शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रसिद्ध बराह लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर किस राज्य में शेषाचलम पहाड़ी पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में। प्रश्न नंबर 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, यह आपका फ्रेंच ओपन से संबंधित है। किससे? फ्रेंच ओपन से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फूल पत्ती की कढ़ाई की कला मूलतः किस राज्य में किया जाता है? तो आपको बताना है कि फूल पत्ती की कढ़ाई का काम मूलतः किस राज्य में किया जाता है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो प्यारे साथियों, फूल पत्ती की कढ़ाई का काम जो है आपका यह है कहाँ किया जाता है? तो यह आपका उत्तर प्रदेश में किया जाता है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। आपका प्रश्न नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 सितंबर, 29 जुलाई, 28 अगस्त या फिर 29 अगस्त। तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है आपका ये है 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 29 अगस्त को। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यह आपका तिब्बत है। क्या? तिब्बत है। आपका प्रश्न नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था। तो साथियों, यह आपका किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह है महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? महबूब उल हक। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है पहला पुरुष T20 विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि पहला पुरुष T20 विश्व कप 2007 किस टीम ने जीता था? तो यह किसने जीता था? तो यह आपकी भारत की टीम जीती थी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह किसके द्वारा पूर्णतः वित्त घोषित है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान पूरी तरह किसके द्वारा पूर्णतः वित्त घोषित है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत सरकार। प्रश्न नंबर 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, फुटबॉल को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो यह आपका मिशन 11 मिलियन शुरू किया गया था। क्या? मिशन 11 मिलियन। तो आपका प्रश्न नंबर 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वर्षा के किस प्रकार को वाताग्र वर्षा भी कहा जाता है? तो यह चक्रवाती वर्षा को कहा जाता है। किसको? चक्रवाती वर्षा को। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो यह आपका कथकली है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कथकली। साथियों, कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। भरतनाट्यम की बात की जाए तो यह कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। बात की जाए कथक का, तो कथक कहाँ का है? तो यह आपका यूपी का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से
जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य की प्रमुख नृत्य शैली है? तो अभी मैंने आपको बताया है कथक कहाँ का है, तो कथक जो है आपका ये है यूपी का है। कहाँ का? यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। किस खेल से? फुटबॉल खेल से। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? तो यह आपका पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ी थी। कब से? पानीपत के प्रथम युद्ध से। तो आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 1526 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्य और क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में राज्यों और उसके क्षेत्र को निर्दिष्ट किया गया है। तो यह आपका प्रथम अनुसूची में किया गया है। किसमें? प्रथम अनुसूची में। आपका प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भरतनाट्यम में किस राज्य की नृत्य शैली है? तो अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सदिर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो प्यारे साथियों, सदिर जो है आपका ये है भरतनाट्यम में लोक नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। किसका? भरतनाट्यम का। तो आपका प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको आंदोलन जो है आपका ये है पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। किससे? पर्यावरण संरक्षण से। आपका प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो यह आपका कब किया गया था? तो यह आपका 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। कब? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। तो आपका प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है। तो यह आपका नेपाल देश के संसद का नाम है। कहाँ का? नेपाल का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जापान की राजधानी टोक्यो निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है। तो यह आपका होन्शु द्वीप पर स्थित है। किस द्वीप पर? होन्शु द्वीप पर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, नेपाल में आपको कुल 4 द्वीप देखने को मिलते हैं, क्यूशु, होकाइडो, शिकोकू और होन्शु। ये चारों द्वीप जो है आपका ये है कहाँ के हैं? तो यह आपका जापान के हैं। और इनमें से जापान है किस द्वीप पर है? तो यह आपका होन्शु द्वीप पर है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपको बताना है कि जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो जापान के सबसे बड़ा द्वीप जो है आपका यह है होन्शु है। कौन सा? होन्शु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और साथियों, सबसे छोटा पूछा जाए तो सबसे छोटा कौन सा है? तो यह आपका शिकोकू है। अगला प्रश्न है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। किसका? बुलंद दरवाजा का। आपका प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को किस वर्ष
कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन दिया गया है 1924 ईस्वी, 1932 ईस्वी, 1925 या फिर 1942 है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1925 ईस्वी। आपका प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अबुल फजल द्वारा लिखी गई पुस्तक अकबरनामा कितने पुस्तकों में विभाजित है? तो यह आपका 3 पुस्तकों में विभाजित है। कितने में? 3 पुस्तकों में। तो आपका प्रश्न नंबर 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जापान के सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था, जब आपसे बड़ा द्वीप पूछा गया था कि जापान के सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, तो जापान के सबसे छोटा द्वीप जो है आपका शिकोकू है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा आपका होन्शु है। अगला प्रश्न है, लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो लुजोन द्वीप किस देश से संबंधित है? तो यह आपका फिलीपींस देश से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? प्लासी युद्ध में, खानवा युद्ध में, घाघरा युद्ध में या फिर पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग जो है आपका यह पानीपत के प्रथम युद्ध में किया था। कब? पानीपत के प्रथम युद्ध में। तो आपका प्रश्न नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर किस राज्य की है? केरल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या फिर कर्नाटक है? तो जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा महिलाओं की साक्षरता दर जो है आपका ये है केरल राज्य की है। कहाँ की? केरल राज्य की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, इसमें आपसे 2011 का पूछा जा रहा है। अगर आपका न्यू डाटा के अनुसार पूछा जाए तो इसमें कौन है, तो वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो ये आपका कौन सा बन गया है, तो केरल को पछाड़ते हुए आपका मिजोरम राज्य बन गया है प्रथम स्थान पर। लेकिन आपसे अगर 2011 के अनुसार पूछा जाए तो 2011 के अनुसार आपका कौन सा है, तो यह आपका केरल राज्य है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो प्यारे साथियों, आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है, तो यह आपका ब्रह्मपुत्र नदी है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में है, तो यह आपका असम राज्य में है। किस राज्य में? असम राज्य में। नदी आपसे पूछा गया है तो यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? सिंधु नदी, कृष्णा नदी, तीस्ता नदी या फिर कोसी नदी? तो निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी है, तो यह आपका कौन सी नदी है, तो यह आपका कोसी नदी है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसी नदी। साथियों, इसे जो है बिहार का शोक कहा जाता है। क्या? बिहार का शोक है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी? तो आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी। तो साथियों, यह आपका किस में की गई थी, तो यह आपका इसमें आपसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी, तो यह आपका लाहौर अधिवेशन में की गई थी। कब? लाहौर अधिवेशन में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओडायर की हत्या किसने की थी? तो यह उधम सिंह ने की थी। किसने? उधम सिंह ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है मेघना, सांगपो, पद्मा या फिर जमुना। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त धारा जो है आपका ये है मेघना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? मेघना के नाम से। आपका प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तवा किसकी सहायक नदी है?
तो प्यारे साथियों, तवा किसकी सहायक नदी है? तो यह नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किसकी? नर्मदा नदी की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत जो है आपका ये है बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध है दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है तेजपाल, महीपाल, रुद्रपाल या फिर रामपाल। तो राजस्थान के माउंट आबू में प्रसिद्ध है दिलवाड़ा मंदिर किसने बनवाया था? तो यह आपका तेजपाल ने बनवाया था। किसने? तेजपाल ने। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल द्वारा पारित किया गया था? तो प्यारे साथियों, यह आपका लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना है कि भारत के राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर ब्रिटेन। तो प्यारे साथियों, भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है आपका ये है अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने प्रश्न हैं। तो साथियों, यह वीडियो आपको अच्छी लगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।